हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंशिएशन को कहाँ तक देख लिया था, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस देख लिया था हमने कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को किस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। हमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है और थोड़ा सा सीरीज डिफरेंशिएशन पढ़ना है। वो सब चीजें भी हम लोग देख लेंगे एक बार। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन देखो, बेसिकली इस तरह के डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना कि तुम्हें y दिया रहेगा कोई अलग वेरिएबल में, t के वेरिएबल में, ठीक है, और तुम्हें x भी दिया रहेगा किसी अलग वेरिएबल में, t के वेरिएबल में। मतलब y is given in terms of t and x is given in terms of t. Okay, then you will have to find कि what is the value of dy by dx क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान, कोई टेंशन की बात नहीं होती। अगर y तुम्हें t के टर्म्स में दिया हुआ है और x तुम्हें t के टर्म्स में दिया हुआ, तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द dy by dx। तुम क्या करो, तुम y को डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, मतलब जो भी पैरामीटर है ना उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy by dt पता कर लो। फिर उसके बाद x को डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में और फिर यहां से dx by dt पता कर लो। और फाइनली अगर तुम्हें dy by dx चाहिए तो तुम dy by dt अपॉन dx by dt कर दो, हो गया, बस बात खत्म। क्योंकि dt और dt कट जाएगा, वो मन में काटना, ठीक है, dt और dt कट जाएगा और dy by dx आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? आसान है ना, कर लोगे आराम से, बोलो। यस सर। बहुत आसान है, सिर्फ तुम्हें y, इस बार तुम्हें x के टर्म्स में डिफरेंशिएट नहीं करना, इस बार तुम्हें पैरामीटर के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना, बस दैट इज द थिंग। बस दिक्कत कब आता है वो मैं बताऊंगा, बट अभी तो ये सब आसान क्वेश्चंस है, तो फटाफट से कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो मैंने तुम्हें दिया x का वैल्यू दे दिया है 80 स्क्वायर और y का वैल्यू दे दिया है 280, तो तुम मुझे बताओ कि dy by dx कितना होगा। चलो, उसके बाद अगर मैंने तुम्हें दे दिया है x का वैल्यू है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और लगे हाथ y का वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो तुम्हें यहां पर बताना है dy by dx कितना होगा। चलो पहला वाला, अच्छा पहला वाला कोई किसी को याद आ रहा होगा तो कोई बता सकता है ये किसका जनरल पॉइंट होता है, अगर किसी को रिमाइंड हो तो। किस कर्व का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है ये? अरे ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 किस कर्व का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है? बोलो, क्या बोल रही है नंदिनी, आवाज नहीं आ रहा। पैराबोला, हाँ पैराबोला का होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर तुम्हें dy by dx पता करना है, तो तुम सबसे पहले dx by dt कर लो। तो dx by dt क्या आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है, रहने दो वैसे ही, इसका डिफरेंशिएशन 2t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। इसके बाद तुम यहाँ कर लो dy by dt, इसका क्या हो जाएगा 2a। अब तुम्हें क्या पता करना है, dy by dx पता करना है, तो तुम क्या करो, dy अपॉन dt को ऊपर रखो और dx अपॉन dt को नीचे रखो, तो dy अपॉन dt हो जाएगा 280 और यहाँ पर हो जाएगा 2a, ये और ये कट गया, आंसर तुम्हारा आ गया t। आया समझ में कैसे करेंगे? सभी लोगों को समझ में आया? सॉरी मैंने उल्टा कर दिया शायद, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर में मैंने खुद बोला कि y रखना है और मैंने x वाला पार्ट रख दिया। ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। dy by dt को ऊपर रखना है और नीचे में रखना है 280 को, तो ये और ये कट गया, आंसर कितना आ गया 1/d। आ गया क्या सबका, बोलो आया क्या? यस सर। चलो अब आगे के क्वेश्चंस फटाफट लगाते चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तुम्हें अगर ये चीज समझ में आ गया तो फिर कोई परेशानी का तो बात ही नहीं होता। x इज इक्वल टू a cos थीटा और यहां पर है y इज इक्वल टू b sin थीटा। ठीक है, तो तुम्हें पता करके बताना है कि dy by dx कितना होगा। उसके बाद है
हाँ ये वाला थोड़ा मजेदार है। x इज इक्वल टू ए ई का पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू ए ई का पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो तुम्हें बताना है कि dy बाई dx कितना होगा। चलो सेकंड वाला किसी का आया क्या? सेकंड वाले का आंसर आया क्या किसी का? किसी ने निकाला? सर 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस 1 प्लस साइन थीटा। सिंप्लीफाई नहीं करेगी? कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? देखो दिखाता हूं मैं तुम्हें। जैसे एक बात बताओ सब लोग, dx बाई डी थीटा निकाला होगा ना तुमने, a को ऐसे ही रखा होगा, Yes. थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ये तो किया होगा तुम लोगों ने। अच्छा यहां से तुम लोगों ने dy अपॉन डी थीटा भी निकाला होगा, a को ऐसे ही रखा होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस वहां पर रहेगा, लेकिन cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये इसको क्या बना देगा? साइन थीटा। सही है क्या? ये दोनों चीज आ गया क्या सबका? Yes. अब यहाँ पर dy Yes. dx पता करना है, तो y वाला पार्ट को ऊपर रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a साइन थीटा को ऊपर रखेंगे और नीचे में क्या रखेंगे? यहाँ रखेंगे a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये आया क्या देखो तो, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आया क्या? Yes, sir. सबका आ गया? Yes, sir. ठीक है, बट इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखो कैसे, साइन थीटा को मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कट कट कॉस एक तो यहां से चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? tan ऑफ थीटा बाई 2। सिंप्लीफाइड आंसर, समझ गए? इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड आंसर। चलो अगला वाला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब तुम लोग फटाफट बस करते चलो, बस डिफरेंशिएशन ही तो करना है, वो भी स्पीड में बस करते चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, सभी लोग आ गया ना? हर्ष आ गया क्या? हर्ष, भूपेश, श्रीजीत, आप थोड़ा ऊपर का दिखा सकते हैं, एकदम टॉप ऑफ द पेज। ओके बेटा। टॉप ऑफ द पेज थी, बस यहीं से तो स्टार्ट हुआ है। एक सिंपल सा तो है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। मैंने बस ये बोला कि x को तुम उसके पैरामीटर में डिफरेंशिएट कर दो, y को तुम उसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और dy बाई dx को पता कर लो, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा हो गया। उसके बाद वाले का आंसर कोई बताएगा? a cos थीटा वाला का? माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। सही है सही है, माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। वेरी गुड। प्रियंका ऊपर ले जाओ क्या स्क्रीन को? हो गया? एक मैं और कर देता हूं। सबसे पहले इसको करेंगे dx अपॉन डी थीटा, तो a तो ऐसे ही रहेगा, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। उसके बाद हम करेंगे dy अपॉन डी थीटा, तो b तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का होगा cos थीटा। अगर हमें यहाँ से dy अपॉन dx पता करना है, तो हम क्या कर लेंगे? हम ऊपर में लिख देंगे dy अपॉन डी थीटा को, और ये हो जाएगा dx। अब इतना कुछ लिखना नहीं होता है, ठीक है? ये अभी नया नया सीख रहे हो, इसीलिए मैं बस पर लिख दे रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन तक, उतना लिखना नहीं होता, धड़ाधड़ बस चिपका देना होता है। b cos थीटा यहाँ चिपका दो, बाई माइनस a sin थीटा चिपका दो, और ये आंसर आ जाएगा माइनस b बाई a cot थीटा। नाउ इट्स योर टर्न, तुम ये इसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर दो बस। ठीक है, थोड़ा अच्छे से प्रोडक्ट रूल वगैरह लगाओ, थोड़ा सा देखो क्या होता है, हो जाएगा तुमसे आंसर, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल वगैरह पर थोड़ा सा देख लो ना, हो जाएगा। जैसे a को एकदम साइड में रहने दो, e का पावर थीटा को एक फंक्शन मान लो, और बाकी वो जो बड़ा सा चीज है उसको एक फंक्शन मान लो। तो पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा, वैसे वैसे करके देखो ना, कुछ कटे छटेगा, जरूर कुछ कटेगा, ठीक है? तो वो इजी बन जाता है, कर पाओगे तुम लोग।
तो dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, a को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, एक बड़ा ब्रैकेट ओपन करता हूँ, पहला का डिफरेंशिएशन तो e का पावर थीटा का तो वैसे ही रहेगा, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा मतलब प्लस साइन थीटा। तो देखो तो बच्चा लोग ये कट पिट के कुछ आसान बन रहा है क्या, एक चीज दिख रहा है, ये कॉस थीटा वाला पार्ट कॉस थीटा वाले से कट जाएगा, दिख रहा है क्या, देख लो, और ऊपर में बचेगा 2e का पावर थीटा साइन थीटा। देखो ये आया क्या सबका सॉल्व हो करके, जल्दी बोलो। यस यस सर। सो यस सर। अब उसके बाद तुम dy बाई डी थीटा निकाल लो, तो a को तो ऐसे ही रहने दो, पहला का डिफरेंशिएशन यही होगा, दूसरा वैसे का वैसा ही हो जाएगा, और फिर प्लस पहला वैसे का वैसा ही, और दूसरा का डिफरेंशिएशन तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। ओके, तो यहां से इस बार क्या कटेगा, इस बार साइन थीटा वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये तुमको दे देगा 2a e का पावर थीटा cos थीटा, और तुम्हें फिर dy बाई dx पता करना है, तो dy बाई dx पता करने के लिए dy वाला पार्ट को ऊपर लिख दो, e का पावर थीटा cos थीटा, और dx का पार्ट को नीचे लिख दो, e का पावर थीटा sin थीटा। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कट गया, आंसर कितना आ गया, इट्स वेरी सिंपल, cot थीटा आ गया आंसर। आ गया क्या, समझ गए? यस सर। ठीक है, कुछ थोड़ा सा और कर लेते हैं क्वेश्चंस को, जैसे x is equal to b sin square theta and y is equal to a cos square theta, तो तुम्हें पता लगाना है कि dy by dx कितना होगा। उसके बाद है x is equal to e का पावर t प्लस e का पावर माइनस t बाई 2, y is equal to e का पावर t माइनस e का पावर माइनस t बाई 2, तो तुम्हें पता लगाना है dy बाई dx कितना होगा। यहां से dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, b ऐसे ही रहेगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर घुसेंगे तो cos थीटा, यहाँ से dy अपॉन डी थीटा, माइनस बाई देख रहे हो बेटा एक मिनट, 2a cos थीटा, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से अगर हमें dy बाई dx पता करना है तो हम करेंगे माइनस 2a cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2b साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा कट गया, 2 से 2 माइनस a बाई b आ रहा है क्या, माइनस a, यस सर यस सर। ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चंस देखो, x is equal to 2t by 1 plus t square and y is equal to 1 minus t square by 1 plus t square। यहाँ पर तुम्हें पता लगाना है dy by dx कितना होगा। ऊपर वाला बन पाएगा क्या, ऊपर वाला हो गया, देखते हैं। यहां से हम लिखेंगे dx by dt क्या होगा,
ई का पावर टी माइनस ई का पावर माइनस टी बाई 2 आया ना ये वाला dx बाई dt। बीच में माइनस कैसे आया ये समझ गए ना, बीच में माइनस कैसे आया बोलो। अरे कहाँ गायब हो गए, हेलो। Yes, sir. उसके बाद है dy बाई dt, ये क्या होगा, e का पावर t का तो डिफरेंशिएशन वही होता है, माइनस यहाँ पर बीच में है, लेकिन जब हम e का पावर माइनस t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां से भी तो एक माइनस आएगा ना, तो वो इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो e का पावर माइनस t बाई 2 हो गया। अब अगर हमें dy बाई dx पता करना था, चलो पता कर लेते, तो dy बाई dx हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा समथिंग e का पावर t प्लस e का पावर माइनस t बाई 2 डिवाइडेड बाई e का पावर t माइनस e का पावर माइनस t बाई 2। देखो आ गया क्या, आया क्या ये वाला तुम लोगों का, देखो तो जल्दी जल्दी। यस अच्छा अब यस अब तुम क्या सोचोगे ना कि सर ये 2 को 2 से काट देते, ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 को 2 से काट दोगे तो गलत हो जाएगा, और ये भी आंसर एकदम सही है, एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। बट यार एक चीज देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x बाई वाई, देखो तो एग्जैक्टली जो न्यूमरेटर है वो तो x के बराबर ही तो है, देखो है ना। यस तो 2 को अगर काटने का यस मन सर। है, अगर 2 को काटने का मन है तो काट लो, नहीं मन है तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होता। 2 से 2 मतलब ऊपर वाले को x लिख दो, नीचे वाले को y लिख दो। चलो अब ये बताओ, सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताओ कि इसमें तो हमें dx बाई dt तो पता करना ही होगा ना यार, तो लेकिन हम इसमें dx बाई dt कैसे पता करें, कैसे पता करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करते वक्त हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, बोलो। डिवीजन रूल डिवाइड रूल। ओके ठीक है, एकदम सही है, कोई गलती का बात नहीं, बट मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा कि तुम डिवाइड रूल अप्लाई करो, नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें कभी अलाउ नहीं करूंगा कि दैट वी विल गो विद द डिवाइड रूल, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं आएगा, उससे भी बन जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उससे नहीं बनेगा, उससे भी बन जाएगा, बट देयर आर सम अदर मेथड जो कि तुम्हें जानना चाहिए, जो तुमको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। हमें एक्चुअली इस वाले उधर वाला पार्ट को भी छोड़ दो, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो यार देखो तो ये थोड़ा थोड़ा हमें फील नहीं दे रहा है कि अगर मैंने t को tan थीटा पुट कर दिया तो कुछ अच्छा फील आएगा ना इससे, देखो तो आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर मैंने इसको रखा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो तो सही है क्या। तो यहां से x को हम क्या लिख सकते हैं, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा, सब भूल गए हो ना, सब भूल गए ना, अरे भाई टू ये पता है ना यार, ये सारे फॉर्मूलाज, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। यस सर हाँ सब भूल गए हो, और फिर जब सर याद दिलाएंगे तो यस सर, है ना। ऐसा नहीं करो यार, नहीं करो, क्योंकि कैलकुलस मुझे ही पढ़ाना है, और कैलकुलस पढ़ाते वक्त मुझे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इस्तेमाल करेंगे, पूरा फॉर्मूला वगैरह सब इस्तेमाल होता है। तो 2 tan थीटा अपॉन ये चीज हो गया, चलो ठीक है, तो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन क्या, या तो sin थीटा ही रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हमें dy बाई dx चाहिए ना, तो अगर हम वापस से tan थीटा रख दे तो tan इनवर्स t रखना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पर रहने दो, हमने इसको ऐसे रख दिया। अब सेम यही चीज हम यहां भी पुट करेंगे, जो चीज तुमने इधर पुट किया था ना वही चीज तुम इधर भी पुट करो, ठीक है, सेम यही चीज। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मैं उतने बड़े से एक्सप्रेशन का जो पैरामीटर है उसके हेल्प से उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करके मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन बना दे रहा हूं, ठीक है, और सेम यही चीज मैं इधर भी करूंगा। तो यहां पर भी अगर मैं रखता हूं तो y इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होगा ना ये चीज। अब ये ये भी तुम्हें कुछ देखा नहीं लग रहा, 1 माइनस tan cos 2a cos 2 थीटा, ठीक है। अब सर जो उतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन था जिसको हम डिवाइड रूल करने के पीछे पागल हो रहे थे, अब ये मेरा सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, अब हम इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं,
ठीक है, अब हम इस पे आराम से वर्कआउट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। अब हम यहां से हम dx बाई dt नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, dx बाई d थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि dx बाई dt निकालना थोड़ा सा परेशानी वाला काम था, क्योंकि डिवाइड रूल लगाना पड़ रहा था। लेकिन जब हमने इसे सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो ये थोड़ा आसान हो गया, और यहाँ इट्स वेरी सिंपल, इसको तो तुम आराम से कर सकते हो। बताओ साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 cos 2 थीटा। अरे होगा, बोलो। 2 cos 2। ठीक है, यस सर। अच्छा, उसके बाद यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से dy बाई डी थीटा बोलो कितना होगा, -2 sin -2 sin तो थीटा। अगर मुझे यहां से तुम्हें dy बाई dx मैं तुमसे मांगता हूं, तो तुम क्या बोलोगे, -2 sin 2 थीटा, dy वाला पार्ट को ऊपर रखोगे, और नीचे फिर क्या दे दोगे, नीचे तुम बोलोगे क्या बोल दोगे यार, 2 cos 2 थीटा। तो यहां से 2 और 2 कट गया, आंसर तुम्हारा क्या आया, -tan 2 थीटा आया, क्या बोलो, आ गया, जल्दी बोलो। यस लेकिन 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 अभी भी गलत है, अभी भी गलत है, पूछो क्यों, क्योंकि यार क्वेश्चन जो हमारे पास था उसमें कहीं भी थीटा मौजूद नहीं है। थीटा हमने अपने कंफर्ट लेवल के लिए माना, कंफर्टनेस के लिए माना, कि हाँ यार मुझे आसानी मिल जाए, इसलिए हमने थीटा माना, हम आंसर को थीटा में नहीं छोड़ सकते हैं। तो यार एक बात बताओ, यहां से हमें आंसर को टी में ही लाना पड़ेगा, तो क्या कोई तरीका है कि tan 2 थीटा को हम टी में ला पाए, इज देयर एनी वे, कोई तरीका है किसी के दिमाग में? सर tan थीटा का फॉर्मूला यस यस, एकदम सही, यस यस यस, माइनस रहने दो, tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है सर, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लो ना सर, आ तो गया, अब यहां से क्या हो गया, -2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, आ गया आंसर, हो गया। कहीं भी दिमाग पे लोड नहीं आता है, क्यों, क्योंकि डिवाइड रूल हम लेके नहीं चल रहे हैं, एक सिंपल चीज लेके चल रहे हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला का हमेशा से एक बहुत खूबसूरत इस्तेमाल। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूला, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखो, मैं और तुम्हें अच्छे से दिखाता, एक और क्वेश्चन जहां पर तुम खुद बोलोगे कि हाँ सर, यहाँ पर तो हम जो आप सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हो ना, वही इस्तेमाल करना मेरे को सही लगता है, और वो देख के भी लगेगा। कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, उसके बाद y है साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो तुम्हें पता करना है कि dy बाई dx क्या होगा। अब तुमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, बताओ तो इसमें अगर हमें सब कुछ काम करना होगा, जैसे x का अगर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, बस मुझे ये बताओ ना, हम क्या करेंगे, बोलो जल्दी बोलो, क्या करेंगे। जैसे dx बाई dt पता करना है ना भाई, तो क्या किया जाए, बोलो बोलो, बोलो जल्दी। आईटीएफ पढ़ा है तुम लोगों ने, आईटीएफ पढ़ा है? यस सर, चल रहा है अभी। ठीक है, उसको थोड़ा देर के बाद मैं दिखाता हूँ एक चीज वहां पे, बट स्टिल एक नॉर्मल सा तरीका देखो जो तुम लोग अप्लाई करोगे, जो तुम लोगों को मैंने बताया भी था। यू विल यूज जब भी कॉस इनवर्स साइन इनवर्स रहता है भाई और बहन, सब्स्टिट्यूशन कहाँ गया यार, सब्स्टिट्यूशन। अब तुम्हें अगर इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, तुम बताओ टी को तुम यहां पर क्या रखना उचित समझते हो, या इसको ही क्यों यार, दोनों को देख के बताओ ना, दोनों को देख के क्या लगता है टी क्या रखना चाहिए, tan थीटा। देखो मैंने बोला भी था कि जब भी 1 प्लस tan थीटा रखना, तुम पीछे कॉपी देखना जरूर, tan थीटा रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर निकलेगा sec थीटा, ऊपर जाएगा cos थीटा, तो ये कितना हो गया cos थीटा हो गया। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया बच्चा लोग थीटा। देखो आया क्या, आया क्या जल्दी बोलो। यस ठीक है, इसी प्रकार अगर हम Yes, sir. इधर भी करना चाहेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर से सुनो, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बाहर आएगा sec थीटा ऊपर जाएगा cos थीटा। सर ये तो लफड़ा हो गया सर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा आ गया। किसी के पास कोई आइडिया है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? मैंने बताया है ये चीज, किसी के पास? 90 माइनस थीटा। यस वेरी गुड बेटा। तो y इज इक्वल टू यू कैन राइट इट एज साइन इनवर्स ऑफ अंदर वाली चीज को साइन π/2 माइनस थीटा, यू कैन राइट इट। ये और ये मन में कट गया, y का वैल्यू आ गया π/2 माइनस थीटा। आया कि नहीं आया बोलो, आ गया क्या? यस Yes, sir. ठीक है ओके। अब इसके बाद अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां से डिफरेंशिएशन क्या आएगा वो देखना है ना। तो इधर आ जाओ, x को डिफरेंशिएट करो, या तो यहीं पर कर देते हैं ना यार। चलो बताओ dx/d थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बताओ dy/d थीटा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर तुम्हें dy/dx चाहिए तो dy/dx के लिए dy वाले पार्ट को ऊपर रखो और dx वाले पार्ट को ऊपर रखो, आंसर कितना आ गया -1 आ गया क्या? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। Yes, sir. यस Yes, sir. इट्स वेरी इजी। बट इससे भी इजी एक और चीज है, वो क्या है कि अगर तुमने आईटीएफ पढ़ा होगा तो वहां पर एक आइडेंटिटी होता है, एक आइडेंटिटी पढ़ोगे वहां पे तुम लोग कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो, और ये मैंने भी शायद बताया था ऊपर में, वो π/2 होता है। या फिर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो होता है वो π/2 होता है। ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, tan और कॉट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये चीज मैंने ऊपर बताया था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखो, तो तुमको ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम नजर आ रहा है ना, सेम नजर आ रहा है ना। देखो तो अगर मैं यहां लिख दूं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस टी स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस टी स्क्वायर, बताओ तो बच्चा लोग ये दोनों जब चीज ऐड होगा तो कितना देगा, वैल्यू क्या देगा, वैल्यू क्या देगा π/2 π/2। मतलब सर हम, और अच्छी बात यह कि ये एंगल सेम था इसीलिए ये π/2 हो पाया, अगर एंगल सेम नहीं होता तो π/2 नहीं हो पाता। ठीक है ओके, तो यहां पर इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है y, इसका वैल्यू है x विच इज इक्वल्स टू π/2। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ना यार, डिफरेंशिएट मार दो ना तुम। तो डिफरेंशिएट जैसे ही मारोगे ये तुमको क्या दे देगा, ये तुमको दे देगा dy/dx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो लो सर dy/dx इक्वल्स टू -1 आ गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये प्रॉपर्टी एकदम दिमाग में रखना, बहुत काम आता है डिफरेंशिएशन करते वक्त, बहुत ज्यादा काम आता है। आया क्या समझ में? इस तरह का समझ में आया सबको? कैसे करोगे? अरे कैसे? यस वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने बोला कि क्या है यार ये क्वेश्चन, ठीक है, x इज इक्वल टू cos t है, cos t, y इज इक्वल टू sin t। तो तुम्हें बताना है dy/dx एट x इज इक्वल टू 2π/3। चलो जल्दी करो इसको। तो सबसे पहले dy/dx तो पता करो, सॉरी गाइस x इज इक्वल टू 2π/3 पर नहीं बताना है,
t इज इक्वल्स टू 2π/3 पर बताना। चलो t इज इक्वल्स टू 2π/3 पर आसान पढ़ लो। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो। अगर x का वैल्यू है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो तुम्हें बताना है dy बाई dx कितना होगा एट थीटा इक्वल्स टू π/3। सर हाँ बोलो। सर वो dy बाई dx वाला चीज फिर से बता सकते हैं क्या? मेरा बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है कहाँ पर क्या क्या बोलो। सर। शुरू से कुछ नहीं समझ में आया सर, बीच ही में इतना कट रहा था कि अरे यार हाँ तुम, चलो ठीक है देखो मैं इस पे बता देता हूँ। जैसे अच्छा बच्चा लोग इसका कितना आंसर आया? कोई 2π/3 वाले का कितना आंसर आया? 1/√3। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें dy बाई dx पता करना है, तो dy बाई dx पता करने के लिए ये x जो है वो t के टर्म्स में दिया हुआ है और y भी t के टर्म्स में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले dx बाई dt पता करेंगे, x को ना t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो dx बाई dt क्या होता है? माइनस साइन t, और यहाँ से dy बाई dt कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा cos t। तो अगर हमें dy अपॉन dx पता करना है तो हम ऊपर में dy बाई dt लिख देंगे और नीचे में dx बाई dt लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि dt और dt कट जाएगा ना, तो वो कट के फिर क्या दे देता? dy बाई dx दे देता। तो dy बाई dt कितना हो गया? वो हो गया cos t, और dx बाई dt कितना हो गया? वो हो गया माइनस साइन टी। वो कितना हो जाएगा? माइनस साइन टी। तो फिर तुम लोग सॉल्व कर लो, ये अचानक से तुम्हें दिख ही रहा होगा कि क्या हो गया, तो तुम्हें ऊपर में दिख रहा होगा। तो ये कितना आ गया था? cos t बाई माइनस साइन टी, मतलब माइनस cot t आ जाएगा। ये तुम्हारा आ जाएगा, हाँ नीचे में आ जाएगा माइनस साइन टी, तो ये बन जाएगा माइनस cot t। अब हमें t का वैल्यू क्या रखना है? 2π/3। तो चलो रख देते हैं माइनस cot, ये हो गया 2π/3। तो इसको कैसे लिखते हैं? माइनस cot, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। तो 3 पाई इधर माइनस पाई, मतलब ये अच्छा वैसे नहीं, छोड़ दो। माइनस कॉट, एक मिनट रुको, ऐसे हटाओ। पाई के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है, तो ये रहेगा माइनस, ये पहले से पड़ा हुआ है, कॉट तो कॉट ही रहेगा π/3। लेकिन पाई माइनस π/3 मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? एक और निगेटिव, तो ये निगेटिव निगेटिव कट गया और कॉट π/3 कितना हो गया? cot π/3 मतलब 60 डिग्री, और वो कितना होता है? 1/√3। आई बात समझ में? चलो ये नीचे वाला क्वेश्चन को करो और वापस से कनेक्ट करो, वापस से कनेक्ट करो सब लोग, वापस से कनेक्ट कर लेंगे।